मुझे मिल गया है तो क्यों ना मैं ये बातें कह जाऊं, ताकि कम से कम कुछ न कुछ तो तब्दीली आगे जानी चाहिए। क्या राय है आपकी? मुत्तफिक है इस बात से? नाराज तो नहीं है ना? होंगे भी तो क्या बिगाड़ेगा? पाए मोरा लंगनेस्त मुल्के खुदा तंगनेस्त, बस इतना ही कर सकते हैं कि दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी उठा करके भगा दिया जाए, ठीक है ना? तो कुछ जरूरी बातें जो मुझे आपसे करनी है। शुक्र परवरदिगार है, उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, और ये इतना बड़ा करम है अल्लाह का, इतना बड़ा करम है कि अगर इस शुक्रिये में पूरी जिंदगी सजदों में गुजार दी जाए तब भी इस एहसान का बदला नहीं अदा हो सकता है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। हुजूर की उम्मत में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हुजूर की उम्मत आई सबसे बाद में है दुनिया में, और जन्नत में सबसे पहले दाखिल की जाएगी। ये सबसे पहला फायदा ये है। आखिरत के हिसाब से देखें कि आए सबसे बाद में है और जन्नत में दाखिल सबसे पहले किए जाएंगे। सारे नबियों की उम्मत मैदान क़यामत में सब खड़ी होगी, तो जब हिसाब की बारी आएगी, जब एक एक लम्हा हर शख्स को मुश्किल लग रहा होगा, उस वक्त में रब फरमाएगा महबूब पहले अपनी उम्मत लेके आइए, हिसाब का आगाज आपकी उम्मत से किया जाएगा। ये भी फायदा हुजूर की उम्मत में पैदा होने का है कि आगाज हिसाब का हुजूर की उम्मत से होना है। और अगली बात मैं कहूँ, अल्लाह करे ये बात सबके दिलो दिमाग में उतर जाए, एक बहुत बड़ा फायदा हुजूर की उम्मत में पैदा होने का ये है कि आप जितने चाहो गुनाह कर लो, अल्लाह आपकी सूरतें नहीं बिगाड़ेगा, आपको जमीन में नहीं धसाएगा, आपके लिए जमीन फाड़ करके आपको जमीन दोज नहीं करेगा। वजह यह है, रब ने कुरान में फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब हम इन पे उस वक्त तक अज़ाब नहीं करेंगे जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे, और हुजूर क़यामत तक अपनी उम्मत के साथ रहेंगे। हुजूर क़यामत तक अपनी उम्मत के साथ रहेंगे। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेकसों को सहारा मिला। हुजूर आए, दर्दमंदों को चारा मिल गया। हुजूर आए तो जिन्हें जीने का हक नहीं था उन्हें जीने का आसरा मिल गया। और बढ़ के अगली बात कहूँ, तारीख गवाह है कि हुजूर ने जब इस जमीन पर कदम रखा और देखा बेटियां दरगोर की जा रही हैं, मुस्तफा ने वो इनकलाब कायम किया, वो इनकलाब कायम किया कि जो बेटियों को कत्ल करने पर फख्र करते थे, आज वो बेटियों को पालने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये इनकलाब मोहम्मद अरबी के आने से पैदा हुआ है, ये इनकलाब सरकारे दो आलम की आमद से पैदा हुआ है। मगर बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिन जिंदगियों को सरकार ने 1400 साल पहले बचाने का बेड़ा उठाया था, आज वही जिंदगानियां फिर खतरे की सुई पे आकर के अटक गई हैं। जिन जिंदगानियों के लिए मुस्तफा ने अनथक कोशिश की थी, आज फिर वही जिंदगानी मौत की कगार पे ला करके खड़ी कर दी गई है। आप कहेंगे मौलवी क्या बात कर रहा है, तो ये बात मैं 100% कह रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कोई बेटी की विलादत से मुंह लटकाए बैठा है। जाकर के देखो, कोई कहता है मुझे तीसरी बेटी नहीं चाहिए, कोई कहता नहीं हमें घर के अंदर बेटी की नहीं बेटे की आवाज चाहिए। कितने घरों की कहानियां ये हैं कि कई घरों में बहुओं को जिंदा जला दिया गया। कितने घरों की कहानियां ये हैं कि कई घरों में बेटियों को जहर देकर के मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी कायनात आलम से, अगर तुम जिंदगी देने की पावर नहीं रखते हो तो किसी की जान लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? बेटियां अगर पैदा होती हैं, इसमें माँ का क्या कसूर होता है? अगर बेटियां दुनिया में आ रही हैं तो इसमें माँ की खता क्या है? कितनी बेटियों को इसलिए तलाक दे दिया जाता है कि उनके शिकम से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो दुनिया में बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, जरा तारीख का ये बात पलट करके देखें। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल न खिलाता। अगर बेटियां आयब होती तो खुदा महबूब को 4 बेटियां अता न करता। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह से बेटे मांगते हो सिर्फ इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा
होते हैं। मांगो बेटे तुम्हारा हक है, लेकिन रो के अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां उकवा का सहारा होती हैं। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं, बेटियां जहन्नम से बचाने में काम आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मेरी हट में जाए मैं इतना ही बोल लूंगा, इसकी बहस कम कर दो, आवाज दे सकते हो तो दे दो, इक्वल करो, मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है सारे लोगों की। आज कंडीशन कौम की है, माफ कीजिएगा, अभी परसों की बात है, एक बाप ने 2 बच्चों को जहर दे के मार दिया, और ताज्जुब ये है कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये हाल हो गया, आज मौत नहीं रह गई, आज एक बाजार बना दिया गया है इंसानियत का, तमाशा बना के रख दिया गया। याद रखो मुसलमानों, कामयाब हमारी जिंदगी तभी होगी जब हुजूर के दिए हुए तरीकों को अपनाया जाएगा, वरना 1000 जलसे लाखों महफिलें कोई नहीं जाता। तभी तब्दीली आनी है जब मयारे जिंदगी मुस्तफा का किरदार होगा। मैं अगर अभी पूछ लूं ना कितने लोगों को दुआएं आती है, तजवीज की रियायत से बंदे खड़े होकर सुना, कसम खा के कहता हूं 95% बच्चों को, लोगों को यहाँ पे दुआएं तजवीज की रियायत से नहीं आती। और ये हमारी कौम का रवैया है, और जिन्हें नमाज नहीं आती वो ये फैसला करेंगे कि कौन हक पे है और कौन नहीं। मरना एक दिन ऐसे नहीं फैला। हुजूर के सहाबा में कोई जाहिल नहीं था, सारे इल्म वाले लोग थे, और दौरे फारूक आजम का हाल तो ये था कि बाजार में गैर फकीह को आने की इजाजत नहीं थी। ये दौर इस्लाम ने देखा है, और आज भी ये दौर इस्लाम को देखना पड़ रहा है कि उसके चाहने वालों को 95% नमाज नहीं आती। ये अलमिया है हमारा, और हमें जन्नत फ्री में चाहिए, किसी का बाप जन्नत नहीं दे सकता है। एक जनाजा उठता है ना, एक जनाजा 1000 लोग जनाजे के साथ होते, और नमाज में कितने खड़े होते? 10%। कोई दीवार की तरफ खड़ा, कोई पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई कहता है जी जल्दी पढ़वा दो, तो ये जो बाहर खड़े क्यों आए? कहीं ने जनाजे की नमाज रोने का। मुझे बताओ, सगा बेटा बाप के जनाजे में खड़ा नहीं होता है, इमाम इजाजत मांग रहे पढ़ाएं, तो बजाय इसके कि सफ में से आवाज आती, कोने से बाहर से आवाज आती पढ़ाई जाए। ये कौन इजाजत देने वाला? का बड़ा बेटा है, क्यों इजाजत दे रहा वहां से? नमाज में क्यों नहीं आया? 2 बातें होती हैं, एक तो ये कि कोई कहता है इसके कपड़े नमाज के नहीं है, या ये कहा जाता है इसे नमाज नहीं आती है। दोनों बातों पे सर अपना दीवार पे मारने का मकाम। अगर आपको नमाज नहीं आती है फिर टूट के मरने का गैरत मकाम है, और आप कहते हो आपके कपड़े खराब हैं तो फिर आपको बदरजे अतम टूट के मर जाना चाहिए। अगर आपके कपड़े खराब हैं तो आपको हक किसने दिया कि आप हमारे जनाजे के साथ चल जाए? कोई है पूछने वाला? मिट्टी देना ये असले ईमान समझ रखा है, खाली मिट्टी डालोगे चले जाओगे। ऐसे दिन नहीं फैला, ऐसे इस्लाम नहीं फैला है। आज उलमा का कोई वकार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इमाम है, ये सिर्फ मदरस है, ये 5000 लेकर के आपको मकतब में पढ़ाते, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं। मैं समझता हूँ दुनिया वालों के सामने इनकी वैल्यू हो ना हो, मदीने वाले के सामने इनका बड़ा। और ये बात करने के बाद जब मेरा नबी मदीने तशरीफ लाया हिजरत करके, बड़े बड़े अमीर खड़े थे चौखट पे, रागों में पल के बिछाए खड़े थे, हुजूर मेरे मेहमान बने, हुजूर मेरे मेहमान बने, लेकिन महबूब ने अमीरों को वैल्यू नहीं दी। सुने और कान खोल के सुने, दौलत वालों को वैल्यू नहीं दी, वैल्यू दी तो अबू अय्यूब अंसारी को दी, जो इतना गरीब था कि जिसके पैर में जूतियां भी नहीं थी, चलने के लिए सवारी भी नहीं थी।
अगर आपको अपनी दौलत की कसरत में नाज है तो बंद कर दीजिए तमाशे। याद रखें, हुजूर ने इल्म वालों से इल्म बैठे लोग गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा गरेबान पकड़ के मेंबर से उतार दे अगर बात झूठ हो तो। सुफ़ा पे जो बैठते थे सहाबा, जिनको मुस्तफा तालीम देते थे, वो वाक़े भी करते थे। कई कई दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब कभी मिलता था, मेरे नबी की भी अपनी हालत ये थी जाहिरी जिंदगी में कि 7-7 दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैंने यहां तक पढ़ा है कि एक महीना हो जाता था सरकार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये कंडीशन भी रही है। लेकिन जब कभी मिलता तो सरकार सुफ़ा के सहाबा को बुलाते, वो कहते उनको भी बुलाओ, ये खाना उन्हें भी खिलाया जाए। और आज हम ये कहते हो हाफिज जी ज़कात वाले, हाफिज जी खैरात वाले, मर के दे पूरी जिंदगी ऐश में गुजार लो। एसी और एयर कंडीशन रूमों में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जानते हो जब मौत का वक्त आता है उस वक्त एक तमन्ना जागती है, मैंने बेटे को डॉक्टर बना लिया है, मैंने बेटे को इंजीनियर बना लिया है, काश एक बेटे को कुरान का कारी बनाया होता, एक बेटे को इल्म दीन दिया होता। बताओ सेठ साहब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? का जब रूह निकलना शुरू हो रही है, पहले टखनों में अटकी है, फिर घुटनों में आके रुक गई है, फिर आके कमर पे आके रूह ने डेरा डाला है, लेकिन रूह जब कमर परवास कर गई है, कमर को पार करके सीने तक रूह आई है, अब सीने से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उलमा को फरमाते सुना है कि जब रूह निकलने का नाम न ले, उस वक्त उनके सामने कुरान की सूरतें तिलावत की जाए, अल्लाह आसानी से मौत नसीब फरमा देता है। उस वक्त एहसास होता है काश एक बेटा कुरान का कारी होता, एक बेटा दीन का आलिम होता, एक बेटा हाफिज कुरान होता। आज बेबसी की जिंदगी न जीते, आज बेबसी की मौत न मरते। और लोगों मान जाओ अभी वक्त है, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर तुम्हारे गरेबान में हाथ डाले, उससे पहले जाग जाओ और बरेली वाले के फैजान को पैगाम पे अमल करो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन सीखो यार, सीखो। वक्त कब है? मौत आने वाली है। अब वक्त नहीं रह गया, अब वक्त नहीं है उछल कूद का। हमने 70 साल तक डांस किया है, कुछ नहीं किया। 70 साल, यही वजह है आज एक कौम और एक कामयाब और एक बेहतरीन नस्ल को हम जन्म देने में फेल हो गए। आपने पैसा कमाया होगा, आपने शोहरतें कमाई हैं, लेकिन आप एक अच्छी नस्ल को जन्म देने में फेल हो गए। आप कहेंगे कैसे? एक बंदा बताओ जो खुदा की कसम अपना वक्त मोबाइल पे जाहिर नहीं कर रहा हो। एक बंदा बताओ, और एक ऐसा बंदा बता दो मुझे, एक बंदा ऐसा पूरे आप उतरोला शहर में ढूंढ के दिखा दो जो रात के 3 बजे तक कौम की फिक्र में जागा। एक बंदा नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमने नस्लें बढ़ाई हैं, नस्लें बनाई नहीं है, बनाई नहीं है हमने। मैं अगर ये कह दूं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शायद आधा मजमा खड़े होकर दाद दे दे। लेकिन अगर मैं खुद से पूछ लूं, बता मर रब्बु का मां दीनु का, इसकी तैयारी भी तेरी मेरी है कि नहीं? किसी के पास बदलो अपने आप को यार, एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दो, एक संजीदा और महज़्ज़ब कौम बनिए। आज मेरी कौम का नौजवान अगर बाइक पे बैठता है ना, तो 80 से नीचे उसकी सुई नहीं जाती, यूं कट मार के निकलता, लोग देख के पहचान जाते हैं मुसलमान ही। ईद बकरीद पे हमारी गाड़ियों की टंकियां फुल होती हैं और हमें मौत की फिक्र नहीं होती। सबसे ज्यादा बिना हेलमेट के जो कौम चलती है वो मुसलमानों की कौम। सबसे ज्यादा जो रूल तोड़ के चलती है वो कौम मुस्लिम है। आपको लग रहा होगा ना मेरी बातें बुरी हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, एक IAS ऑफिसर था, उसने आके मुझसे बात की और उसने एक बात बताई। आज आपसे सवाल यह है कि बॉर्डर पे जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? हो गई है।
अगर हम समझाने पे आ जाए, हमारी कौम का जवान खड़े होकर कहता बियर ही तो पी है और क्या पी लिया, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, बियर पीने से क्या खराबी आ गई, मौलवी ये शराब नहीं। मैंने कहा शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में भी गिर जाए ना तो ये कतरा पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर देता है। आप बात करते हो बियर, आज मेरी कौम कहां नहीं डूबी है, मुझे बता तो सकी। इसको नशे ने तबाह किया, इसको रिश्तों ने, नाजायज ताल्लुकात ने बर्बाद कर दिया। क्या बताओ तो सकी, 70% रिश्ते क्या लव मैरिज के नाम पे नहीं हो रहे हैं, चैटिंग की बुनियाद पर रिश्ते नहीं हो रहे हैं, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए क्या तेरे मेरे घर की इज्जत रातों रात नीलाम नहीं हो रही है। कौन सा नशा नहीं है। आज मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला टिकटॉक पे आकर के डांस की वीडियो बना करके 70,000 फॉलोवर बना के फख्र से कहता है कि मैं एक हिंदुस्तान का इज्जतदार नागरिक बन गया हूँ। 70,000 लोग मेरे फॉलोवर हैं, 70,000 लोग 18 घंटे में मेरी वीडियो देख लेते हैं। मैंने कहा सुन, तेरी एक वीडियो को 70,000 देखे या 70 लाख देखे, तेरे एक कदम को तेरे कंधे पे बैठे हुआ एक एक फरिश्ता देख रहा है। जो तू करता है वो भी लिखा जा रहा है, जो तू करके भूल जाता है वो भी लिखा जा रहा है। तूने अच्छा किया है वो भी लिख लिया गया, तूने बुरा किया है वो भी लिख लिया गया। ये रीलें तो मिट जाएंगी लेकिन कंधे का लिखा हुआ ये मिटाया नहीं जा सकता है। जब कयामत के दिन ये पूरी रील धोई जाएगी उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये 70,000 बचाने नहीं आएंगे, 60,000 बचाने नहीं आएंगे। अगर बचाएगा तो अमीना का लाल बचाएगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बहुत ज़्यादा बेशक सुभान। अपनी जिंदगियों को बेहतर करो और आखिरत में मुझे इससे कोई सरोकार माने, आप क्यों नहीं उछल रहे, मत कूदो, मत बोलो, बदल दो अपने आप को। इस्लाम इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है, जितना समझ रखा। माँ बाप हमारे कपड़े देख, आप कभी होता ना कुत्ता ड्रेस पहनती है, कुत्ता ड्रेस कपड़े पहन के निकलते, गैरत आती है। हमें ईद के दिन भी कुर्ता पजामा नसीब नहीं हुआ, ईद के दिन भी हम मुसलमान न बन सके। हम जी पूरा हवा में रहे और फिर कह रहे फलां ने मार दिया, फलां ने मार दिया। सुने, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्दा लहु। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा, ये मेरा ऐलान नहीं, कुरान का ऐलान है। मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कौम अपनी हालत बदलने के लिए खुद कोशिश न करे। कोशिश हमारी नहीं, ये लेकिन सस्ता नहीं हमारी सूरतें नहीं बिगड़ी। ये करम है हुजूर का हमारे नाम के घर के नाम घर के दरवाजे पे हमें अभी तक जहन्नमी नहीं लिखा गया, वरना पहली उम्मत गुनाह करती थी दरवाजे पे लिख दिया जाता था जहन्नमी। आ रहा है हाँ, जिसने पूरी रात बिस्तर पे लेट के मोबाइल में फिल्म देखी वो सुबह के इमाम से कहता जी तुम्हारे नमाज पढ़ने का तरीका तुम्हारी किरात दुरुस्त नहीं है, बदलो अपने आप को, लौट आओ जिस जगह पे चले गए वो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है। हुजूर आए कायनात मुस्कुराए, हुजूर ने उम्मत के हाल को देख के आंसू गाए थे, या अल्लाह इतने बुरे हालात और 63 साल मालिक कितने कम वक्त में दुनिया कैसे सवारी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पहला ऐलान जो हो रहा है गोया बता दिया महबूब इन्हें इल्म दे दो, हर बुराई का खात्मा खुद ब खुद होता चला जाएगा। जिस कौम को इक़रा कह करके खिताब किया गया था आज वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल है, आज वो कौम सबसे ज्यादा पीछे है। जिस कौम को पढ़ने का हुक्म दिया गया था आज वो कौम अनपढ़ है, लेकिन मिजाज हमारा हो गया नहीं, कोई जरूरत नहीं, देखा जाए कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। छोटे से बड़े मैं सबसे कहना चाहता हूँ खुदा रा कब्र में कोई किसी को नहीं देखेगा, सबको अपनी अपनी चाहिए, सबको अपनी अपनी हिसाब से, कोई नहीं आना है कब्रों में, जैसी करनी है वैसी करनी है। इस्लाम बहुत मुश्किल से हुजूर ने जब देखा बेटियां कत्ल की जा रही है,
माओ का कोई वकार नहीं, बाप की कोई इज्जत नहीं, हुजूर ने वकार की इज्जत होगी महराज को उसको अता फरमाया। फिर जाकर के बेटियों को वकार मिला। आज कंडीशन हमारी है, आज कंडीशन ये हमारी बेटी नकाब पहन के गैर के साथ कोर्ट मैरिज कर ले रही है, कोर्ट मैरिज कर ले रही है और कौम चीखती रहती है। मैं तो हैरत में पड़ गया ना, एक बाप पगड़ी लेके खड़ा हो बेटी से कह रहा बेटी घर लौट चल, मेरी इज्जत का लिहाज कर, मैं तेरे पैरों पे पगड़ी रख रहा हूं। बेटी ने कहा मैं कौन हूं तुम, मैं तुम्हें जानती थी। हाँ जन्नत सस्ती हो तो मुझे भी बताओ। मुश्किल है, मुश्किल हमारी बेटियों की इज्जत थाने में चली गई, जो बाकी बटी बेटियां जो बची वो जेलों में, और खुल के ये बात कही गई कि हम इनकी बेटियों को अपने बच्चों की माएं बनाएंगे, और ये कौम फिर भी नहीं जाती। हम फिर भी पार्टियों में बियर पीते हैं, रात के 3 बजे तक मोबाइलों के नशे में डूबे रहे। दोनों नशे, मोबाइल का नशा हो, शराब का नशा हो, दोनों नशे। नशे की पहचान ये जिसके बगैर रहा नहीं सकता, लत होती है। मोबाइल के बगैर रह सकता है? बंद करके दिखा दो मोबाइल के बगैर, 24 घंटे किसी को पागल हो जाएगा। ऐसी लत पड़ गई है हमारी कौम को मोबाइलों की। बेटे तो बेटे, बेटियों पे भी इतने बड़े कि तुझे इतने बड़े मोबाइल की जरूरत क्या पड़ गई? कौन सी फैक्ट्री है तेरी जो तेरे के बगैर बंद हो रही है? कौन सा बिजनेस है जो मोबाइल के बगैर ठप हो गया? जिन बेटियों के हाथ में कुरान होना था, उन बेटियों के हाथ में मोबाइल आ गए, तो बेटियों को बचाएगा कौन? और बीवियों के गुलामों ने वो हद कर दी कि घरों के अंदर सीरियल चालू किए, जो आग बाहर नहीं लगी थी वो घर के अंदर लगी। हमारी कौम में इसका तसव्वुर भी नहीं था। अभी 20 साल पहले पलट के देख लो तो इस रिश्ते का कोई हिंदुस्तान में वैल्यू और मकाम ही नहीं था। आज हर घर के अंदर ये रिश्ता दाखिल हो चुका है, और बाप इस रिश्ते को बड़ी इज्जत से तस्लीम कर रहा है। कौन है? बेटी का फ्रेंड आया, बेटी का दोस्त आया, मैं तो बाप, शोहर, भाई सबको बेगैरत मानता हूं जो इन रिश्तों को घर के अंदर एंट्री देते हैं। ऐसो को इस्लाम ने तय्यूस कहा है। बुरी है तो जहन से निकाल दो, खुदारा बेटियों को इज्जत दो, और बता दो हुजूर जिस मिशन को आपने आगाज किया था आज तक आपकी उम्मत उसे निभा रही है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात बता के बात खत्म कर लूं, बेटियां कितना बड़ा तोहफा है, बहनें, बेटियां, भतीजी, ये इतना बड़ा तोहफा है। फरमाया गया अगर घर में बरकत ना हो और फाके होने लग गए हो, हो, और फरमाया गया रिस्क घर में ना हो, तो फरमाया गया मुसल्ला बिछा दो, आगे बेटियों को बैठा लो। फरमाया फिर झोली फैलाओ, कहो मालिक इस बेटी का सदका अता फरमा दे। कहते अपने हाथ में बेटी का हाथ रख के दुआ मांगो। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह आसमान से रिस्क पहले उतार देता है। इतनी बड़ी नेमतें हैं। खुदारा बदलिए अपने आप को। बेटी बेटी होती है, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो। यही मिशन मेरे नबी ने मक्के से शुरू किया था, आज तक चला रहा है। हर मोमिन यह अहद करे हम बेटी को सताएंगे नहीं, बेटियों को रुलाएंगे नहीं। याद रखना कभी कभी बेटियों के कारनामे बेटों से बड़े हुआ जाया करते हैं। बड़ा वक्त होगा अगर मैं इस पे बात करूं, बस इतना समझ लें कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बस मेरे बोलने में जो गलती खामी हो गई हो, अल्लाह हुजूर के सदक़े में माफ़ फरमाए, और मौला करीम अपने महबूब के सदक़े में हमें बहन बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें एक अच्छी नस्ल बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हमारे नौजवानों को अल्लाह बेहतर रोज़गार अता फरमाए, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो
ये दुआ कर चले, ये जलसे नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी आइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।